दिस इज़ द पेपर ऑफ क्लास +2 सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स जी आपके पास आज कंडक्ट हुआ है। एंड दिस इज़ द सेट ऑफ सेकंड, इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। एक आपके पास थिन प्लास्टिक रॉड है जिसको हमने बेंड करके एक सर्कुलर रिंग बनाया जिसका रेडियस आपके पास आर है। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी को स्प्रेड किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, तो सेंटर के ऊपर हमने उसके इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक आपके पास चार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई है। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, अगर हम स्फीयर का रेडियस डबल करेंगे, कीपिंग क्या सेम रखना है हमने, चार्ज डेंसिटी द सेम। तो उसके बाद द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ओल्ड स्फीयर टू दैट ऑन द न्यू स्फीयर विल बी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस आ रहा है और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान के साथ देखेंगे, जो ई है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। चाहे रेडियस स्फीयर का इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो ई आपके पास डज नॉट चेंज। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहा गया है सेकंड केस में, फर्स्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ई रहेगी। उसके बाद अगर रेडियस ऑफ स्फीयर डबल होगा तब भी हमारे पास कितनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जे वाली आपके पास ओल्ड है, जे आपके पास न्यू है। हमने क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करनी है ओल्ड स्फीयर की। ओल्ड स्फीयर की कितनी है, ये न्यू की कितनी है आपके पास, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 1। तो आपके पास सेकंड का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आपके पास थर्ड है, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट 4 shells, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। एक स्टूडेंट को मतलब कहा गया भी उसके पास 4 शेल है, उसको 4 शेल कनेक्ट करने हैं जिसका सभी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है, सभी को सीरीज में लगाना है। बट शी और ही कनेक्ट्स 1 शेल रॉन्गली इन सीरीज विद द अदर शेल। तो उसने क्या किया, एक शेल को रॉन्गली मतलब लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू अदर 3 शेल के। तो द इक्विवेलेंट EMF हमने बताना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन विल बी। तो जहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं भी, हम मान लेते हैं भी फर्स्ट शेल के साथ दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकंड शेल इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो हमें पता है सभी शेल का EMF कितना दिए है आपके पास ई, और दिस इज थर्ड शेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आर है। तो इसकी भी मतलब इस शेल का EMF कितना गिवन है ई। तो 3 शेल को तो उसने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में करेक्ट वे के साथ उसने कनेक्ट किया। जो फोर्थ शेल है मतलब 1 शेल, एटलीस्ट 1 शेल को उसने रॉन्ग लगा दिया भी, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना, तो उसने क्या किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगा दिया, और जी वाला इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। तो अब हमने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट EMF निकालना है। तो इक्विवेलेंट ई कितना आएगा, फर्स्ट का ई, सीरीज में हम पोटेंशियल को EMF को ऐड करेंगे, दूसरे का भी ई है, तीसरे का ई है, एंड फोर्थ को रॉन्ग लगा दिया तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। तो कितना आ जाए, जे वाला 3E माइनस ई, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2E। इक्विवेलेंट EMF इस सर्किट के अकॉर्डिंग कितना बनेगा 2E। तो हमें पता है उसके बाद इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सभी का आर गिवन है, 4 टाइम प्लस कर देंगे, इसके बीच पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा 4R। तो इक्विवेलेंट EMF आएगा 2E, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 4R। तो जहाँ से अगर ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, a piece of wire bent in the form of circular loop
ए कैरीज अ करंट आई, भी एक पीस ऑफ वायर है जिसको हमने बेंड कर कर सर्कुलर लूप बनाया ए, जिसके बीच करंट जा रहा है आई। द वायर इज देन बेंट इनटू सर्कुलर लूप बी, उसके बाद हमने सेकंड सर्कुलर लूप बनाया जिसका नाम है बी ऑफ टू टर्न्स, अब इसके बारे हमने टू टर्न किए, एंड कैरीज द सेम करंट, उसके भी सेम करंट जा रहा है। द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ए टू दैट ऑफ द लूप बी विल बी, तो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ए के जो ए लूप है उसके सेंटर के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जो लूप बी है उसके सेंटर के ऊपर, ए रेशो बी, हमने दोनों मैग्नेटिक फील्ड की रेशो फाइंड आउट वगैरह करनी है। तो जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा v इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई टू आर। तो फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितने गिवन है, 1 है, तो इसको हम लिख लेते हैं v1, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड टू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, सर्कुलर लूप के बीच हमने 2 टर्न किए, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड टाइम अब कितने गिवन है 2। अगर हम टर्न 2 करेंगे तो रेडियस जो न्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, प्रीवियस के मुकाबले हाफ हो जाएगा। तो जहाँ पर हम लिखेंगे b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन की जगह पर 2 लिखेंगे, और उसके बाद आएगा आपके पास आई, सेम करंट दोनों में फ्लो होगा, डिवाइड 2, और जहाँ पर आपके पास आर डैश आएगा, आर डैश की जगह पर लिखेंगे आर बाई 2। तो जे 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 म्यू नॉट आई डिवाइड 2 आर। तो 2 इंटू 2 की तरह बनेगा जे वाला 4 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड 2 आर। जे जो आपके पास बनेगा, जे क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग दिस इज b1, b2 इज इक्वल टू 4b1। हमने किसकी रेशो फाइंड करनी है, मतलब अब हमने लूप ए की, तो लूप ए का मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, v1 है, तो v1 को इधर रखेंगे, एंड b2 आपके पास इधर आएगा, तो जे वाला 4 इधर चला गया, 1/4 इसका आपके पास आंसर आएगा 1/4। तो जहाँ पर फोर्थ का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो गिवन है, पहले वो राइट डाउन वगैरह करेंगे। हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जो लाइज अलोंग वाई एक्सिस, तो लेंथ के साथ हम लेंथ की वैल्यू के साथ हम जे कैप लिखेंगे, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप जाएगा। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 10 की पावर -2 साथ जे कैप है, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -1 जे कैप। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह गिवन है, तो नेक्स्ट आपके पास करंट वगैरह दिया है, फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है इस केस के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारे पास करंट दिया है 1, लेंथ दिया है हमारे पास 10 की पावर -1 जे कैप। हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, टेस्ला को हम जहाँ पर नहीं राइट डाउन वगैरह करेंगे लिखेंगे इसके, इसके बाद 5 मिली जे कैप माइनस 8 मिली के कैप। तो हमें पता है अगर जे क्रॉस जे करेंगे तो इसका आंसर कितना रहेगा हमारे पास 0। अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर कितना रहेगा, जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे क्रॉस के का कितना आएगा आपके पास आई कैप। इसका 0 हो गया, तो जे वाला इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस लिख लें पहले 8 10 की पावर -1 साथ मिली है जे कैप क्रॉस के कैप। तो सॉल्व करें कितना आएगा 0.8 मिली। तो फोर्स का आपके पास यूनिट क्या होगा न्यूटन, तो साथ लिखेंगे हम आई कैप। तो अगर ध्यान के साथ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।